हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G&G क्लासेज पर। तो हम लोग सीख रहे थे टैली, और टैली में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख ली थी। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि फिक्स असेट परचेज करने की एंट्री कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। जैसे अपन ने नॉर्मल एंट्री कल सीख ली थी कि नॉर्मल परचेज कैसे करते हैं और वो परचेज वाउचर में करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। और आज अपन सीखेंगे कि परचेज फिक्स असेट परचेज करने की एंट्री कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिक्स असेट्स परचेज करते हैं तो उससे पहले अपन को क्या बनाना होता है, लेजर बनाना होता है। तो अपन किस में जाएंगे, मास्टर्स में किस में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। तो अपन को अकाउंट्स इन्फो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया तो अपने पास आ रहा है ग्रुप और लेजर। तो अपन को क्या बनाना होता है, लेजर बनाना होता है। तो अपन जाएंगे किसके अंदर, लेजर के अंदर। और लेजर में अपन सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो अपन ने जैसे ही क्लिक किया अपने पास खुल के आ जाएगा ये लेजर क्रिएशन। तो इसमें लिखेंगे कि अपन क्या परचेज कर रहे हैं और कैसे, कैश में परचेज कर रहे हैं या उधार परचेज कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, फर्नीचर, राम से फर्नीचर परचेज किया। अब राम से फर्नीचर परचेज किया तो क्या एंट्री होगी, फर्नीचर टू राम। यानी कि अपन ने क्रेडिट में परचेज किया, यानी कि उधार में परचेज किया अपन ने फिक्स असेट्स। फर्नीचर क्या हो गया, फिक्स असेट्स हो गई। तो अपन एक लेजर किसका बनाएंगे, फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। तो फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पर। अपन ने फर्नीचर टाइप कर दिया। अब ये अंडर किसके अंडर आएगा, कौन से ग्रुप के अंडर आएगा, फिक्स असेट्स ग्रुप के अंदर आएगा ये। तो अपन यहाँ पर ऐप टाइप करेंगे। जैसे ही अपन ऐप टाइप करेंगे अपने पास आ जाएगा फिक्स असेट्स। अब इस पर अपन क्लिक करेंगे तो ये फिक्स असेट्स हो गया। और इसको नो रहने देते हैं। और ये फर्नीचर, नाम क्या आ गया, फर्नीचर। वस्तु का नाम क्या है, फर्नीचर। और यहाँ पर किससे खरीदा उसका नाम लिख सकते हो आप, कि आपने राम से खरीदा, श्याम से खरीदा, और उसका एड्रेस टाइप कर सकते हो। और यहाँ पर पहले से अपन ने जो कंपनी है उसका एड्रेस अपन ने कुछ सेलेक्ट कर रखा है। जैसे इंडिया अपन ने सेलेक्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिक इंडिया आ रहा है। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से स्टेट में कंपनी है, पिन कोड वगैरह। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अगर होगी तो ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और फिर एंटर प्रेस करेंगे और यस लिखा हुआ आएगा आपको, एक्सेप्ट। तो इसको एक बार एंटर और प्रेस कर दीजिए तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो किससे परचेज किया था अपने, राम से फर्नीचर परचेज किया था। तो राम का भी अपन लेजर क्रिएट करेंगे। तो अपन ने क्रिएट किया राम। अब राम ऑलरेडी बना हुआ अपना इसमें, तो वो दोबारा नहीं बनेगा। तो अपन उसको बनाने की नीड नहीं है क्योंकि राम का लेजर पहले से बना हुआ है। कल मैंने बताया था कि एक बार आपने जो लेजर क्रिएट कर दिया वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा। जैसे आपने परचेज का लेजर एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उससे 1000 एंट्री कर लो, परचेज वही रहेगा। उसको चेंज, उसकी डिटेल्स में चेंज कर सकते हो लेकिन दूसरा परचेज नहीं बना सकते आप। जैसे ये बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि आपने राम के नाम से पहले से लेजर क्रिएट कर रखा है। आप दूसरे नाम से बना सकते हो चाहे, तो अपना बना हुआ है तो अपन नहीं बनाएंगे। और सेकंड एंट्री मान लो ये तो अपन ने क्या किया था, उधार में परचेज किया था और एक केस में परचेज करते हैं। जैसे अपन ने कोई केस में बिल्डिंग परचेज की या प्लांट एंड मशीनरी परचेज की केस में। अगर केस में कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या, जैसे अपन ने कोई प्लांट परचेज किया तो यहाँ पर टाइप करेंगे प्लांट। अब प्लांट किसके अंदर आएगा, फिक्स असेट्स के अंदर आएगा। तो उसको फिक्स असेट्स रहने देते, नो। और यहाँ पर जो भी एड्रेस होगा वो अपन टाइप कर देंगे। पैन नंबर होगा तो पैन नंबर, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा तो। अब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये एक्सेप्ट कर दिया अपन ने। जैसे प्लांट खरीदा अपन ने, किस में खरीदा, केस में खरीदा। एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू केस। प्लांट का अपन ने बना लिया, केस का बनाए। कल मैंने बताया था कि केस का और पी एंड एल का ऑलरेडी लेजर क्रिएट हुआ रहता है इसमें टैली के अंदर।
जो अपना टेली का सॉफ्टवेयर है उसमें केस और पी&एल का लेजर ऑलरेडी आता है, बना हुआ ही आता है पहले से ही, तो बनाने की नीड नहीं है। और अपन चलेंगे सीधा अकाउंटिंग पर। तो एस्केप बटन से आप पीछे जा सकते हो, या क्वाइट लिखा हुआ है ये देखो साइड में, ये देखो ये क्वाइट लिखा हुआ है, या आप एस्केप बटन दबा सकते हो। जैसे एस्केप दबाया तो अपने क्वाइट लिखा हुआ है यस या नो, एक बार और एस्केप बटाओ। जैसे एस्केप दबाया आपने तो एक बार और एस्केप, एक बार और, तो ये आप गेटवे ऑफ टेली पर आ जाओगे। तो अपन को इसमें लेना है अकाउंटिंग वाउचर, दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर, सारी एंट्रियां अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत होती है। तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। तो जैसे अपन ने क्लिक किया तो अपना कौन सा वाउचर खुल के आ रहा है, पेमेंट वाउचर। लेकिन अपन ने क्या किया है, परचेज किया ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं अपन, तो फिक्स एसेट परचेज की एंट्री कैश में और क्रेडिट में दो तरीके से कर सकते हैं अपन। दो तरीके कौन से हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो जैसे अपन ने परचेज किया तो अपन किस में जाते हैं, परचेज वाउचर में जाते हैं। इधर देखिए आउटर साइड में परचेज लिखा हुआ है और F9, या तो आप F9 प्रेस कर लो या परचेज पे क्लिक कर लो। तो जैसे मैं F9 प्रेस करता हूँ तो अपने पास परचेज खुल के आ रहा है इनवॉइस मोड में। अब ये एंट्री इनवॉइस में नहीं होगी, ये किस में होगी, वाउचर टाइप में होगी ना। तो इसको चेंज कर लेंगे। इधर देखिए आउटर साइड में नीचे से आ रहा है एज वाउचर, वी के नीचे डबल लाइन है, इसका मतलब होता है आपको कंट्रोल के साथ वी दबाना है। तो कंट्रोल प्लस वी जैसे अपन प्रेस करेंगे ये चेंज हो जाएगा। DRCR चेंज करना अपन ने कल सीख लिया था। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियो देखिए, उसमें नॉर्मल परचेज कैसे करते हो वो सिखाया था मैंने। तो आज परचेज करते हैं क्या, फिक्स एसेट्स। तो सप्लायर नंबर, इनवॉइस नंबर अपना कुछ भी होगा वो भर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ऑलरेडी आपका फिक्स एसेट नहीं दिखाएगा, वो दिखाना पड़ेगा अपन को। कैसे, जैसे अपन ने पहले एंट्री किया थी राम से फर्नीचर परचेज किया, तो क्रेडिट कौन होगा, राम पर क्रेडिट होगा। ये उसकी डिटेल्स आ गई, एड्रेस वगैरह भरना चाहते हो तो आप। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे अपन ने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो यहाँ पर आ रहा है परचेज, ना कि फर्नीचर। अब देखो यहाँ पर फर्नीचर आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा ना। अब उसको लाएंगे कैसे, उसको लाएंगे कैसे, एक बात ध्यान रखना, जो अपन केस में जो अपन फिक्स एसेट परचेज करते हैं उसकी दो वाउचर में एंट्री कर सकते हैं, या तो परचेज वाउचर में या पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में इसलिए एंट्री कर सकते हो, सीधा रास्ता है। मान लो आप आपके घर जाने का एक तो सीधा रास्ता है सड़क वाई, और एक आप गलियों में घूम के जा रहे हो, तो कौन सा सीधा रास्ता मानोगे आप, सीधा जा रहे हो उसको या गलियों में घूम के जा रहे हो उसको। यानी कि सीधा रास्ता तो आपका है पेमेंट वाउचर, डायरेक्ट जाके उसमें एंट्री कर दो, आपको कुछ नहीं करना। और आपको टेढ़े मेढ़े जाना है तो आपको परचेज वाउचर के अंदर करना होगा। जैसे अपन इस एंट्री को परचेज वाउचर में कैसे करेंगे। और क्रेडिट मैंने केस में बताया कि केस वाली एंट्री तो किस में हो जाएगी, अगर आप केस में परचेज करते हो तो पेमेंट में हो जाएगी वो, क्योंकि आप कुछ परचेज कर रहे हो तो पेमेंट करके आ रहे हो ना, तो आपका केस क्रेडिट होगा, तो आप पेमेंट में कर सकते हो उस एंट्री को, गलती नहीं होगी, आपकी फिक्स एसेट्स में दिखाएगी। और अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो फिक्स एसेट्स तो उसको जनरल वाउचर में कर सकते हो, परचेज वाउचर में भी कर सकते हो। कैश की एंट्री पेमेंट में भी कर सकते हो, जनरल वाउचर परचेज वाउचर में भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों जगह करके दिखाता हूँ अलग अलग अमाउंट से, ताकि अपन चेक करें तो अपन को पता लगे कि एक ही जगह दिखा रही है अलग अलग अमाउंट से। तो जैसे राम से अपन ने परचेज किया, क्या परचेज किया था, फर्नीचर, नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो कैसे लाएंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो यहाँ पर इसको कैसे लाएंगे अपन टेढ़े मेढ़े रास्ते से। तो यहाँ पर देखिए इधर लास्ट में आउटर साइड में F12 दे रखा है, तो इसको एक बार प्रेस करेंगे F12 और एक बार और करेंगे, डबल बार करेंगे F12, तो यहाँ पर आ रहा है, ये देखिएगा फर्स्ट नंबर पर आ रहा है स्किप डेट फील्ड, तो अपन को ये पहले से यस है तो इसको यस रहने देते हैं। दूसरा है अलाउ एक्सपेंसेज एंड फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर, ये नो हो रखा है, इसका मतलब अपन को वहां पर फर्नीचर वगैरह लेजर की रेट नहीं दिखा रहा था कि अभी ऑलरेडी अपन परचेज दिखा रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं दिखा रहा था, ना फर्नीचर ना प्लांट।
अपन ने फर्नीचर और प्लांट का भी तो लेजर बनाया है ना, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। अब अपन इसको यस करेंगे। यहाँ पर जैसे अपन इसको यस करेंगे, अलाउ एक्सपेंसेज एंड फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर, यानी कि आप फिक्स एसेट्स की एंट्री परचेज वाउचर में करना चाहते हो तो इसको अलाउ करो, तो यस कर देंगे इसको। और इसको कंट्रोल+A से डायरेक्ट सेव कर लेंगे, या नेक्स्ट कर करके भी आप सेव कर सकते हो। जैसे कंट्रोल+A किया मैंने तो ये सेव हो गया। इसको एक बार कंट्रोल+A और कर लेता हूँ, तो यहाँ पर दिखाने लग गया फर्नीचर, प्लांट और परचेज। इधर देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, फर्नीचर, प्लांट और परचेज। तो अपन ने क्या परचेज किया था, वस्तु का नाम लिखेंगे ना अपन। एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू राम, तो यहाँ पर अपन लेंगे फर्नीचर, 20,000 से एंट्री हो गई। नरेशन टाइप कर देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। तो अपन ने नरेशन लिख दी और अपन एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा। तो अपन इसको डायरेक्ट कंट्रोल+A से भी सेव कर सकते हैं, या इसको यस कर लो, एक बार एंटर होगा प्रेस कर लो, तो ये आपकी एंट्री सेव हो चुकी है। अब ये तो हो गई अपनी टेढ़े मेढ़े रास्ते वाली एंट्री, यानी कि अपन ने 2 बार F12 प्रेस किया, फिर वहां पर जाके फिक्स एसेट्स को ऑन किया। अब अपन इसको डायरेक्ट एंट्री करें, मतलब उसको ऑन करने की दिक्कत ही ना हो, तो कैसे करें। जैसे उधार में परचेज की थी अपन ने फिक्स एसेट्स, तो आप सीधा जनरल वाउचर में कर सकते हो। करके देखते हैं होती है या नहीं होती, चेक करते हैं। F7 दे रखा है इधर जनरल वाउचर कौन से में, आउटर साइड में देखिए इधर F7 जनरल वाउचर। तो या तो इस पर क्लिक कर लो, या आप F7 क्लिक करो। तो F7 क्लिक किया तो जनरल वाउचर खुल के आ रहा है। अब एंट्री क्या होती है, फर्नीचर टू राम। अब यहाँ पर अलग अमाउंट से करेंगे ताकि अपन बैलेंस शीट में देख सके कि फर्नीचर फिक्स एसेट्स में दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखा रहा तो अपन ने गलत कर दी, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे फर्नीचर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 50,000 से एंट्री टू किससे खरीदा था, राम से। अब मैं यहाँ उधार वाली एंट्री कर रहा हूँ, ना कि कैश वाली। कैश वाली किस में होगी, पेमेंट में होगी या परचेज वाउचर में, दोनों में कर सकते हो। या तो सीधे पेमेंट में कर दो एक एंट्री, डायरेक्ट प्लान टू कैश वाली, वो भी करेंगे अपन। अभी अपन क्या कर रहे हैं, उधार की एंट्री। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो अपने 50,000 से एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो वही नरेशन लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर नरेशन को स्किप करके यस कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सेप्ट यस। तो अपनी एंट्री सेव हो चुकी है। 2 एंट्री कर ली अपन ने उधार वाली, एक तो परचेज वाउचर में और एक जनरल वाउचर में। अब अपन एंट्री करते हैं प्लांट की एंट्री करते हैं। प्लांट केस में खरीदा था अपन ने, तो एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू केस। अब इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं इस एंट्री को भी, या तो आप कर लो फिक्स एसेट्स ऑन करके किसमें, परचेज वाउचर में, या आप कर लो पेमेंट वाउचर में। तो देखते हैं, पहले परचेज वाउचर में करते हैं F9 में। अब इसको चेंज करते हैं कंट्रोल+V, तो ये चेंज हो चुका है, वाउचर मोड में आ गया। अब इनवॉइस डेट को स्किप करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं किसमें, कैश में परचेज कर रहे हैं ना, तो कैश करेंगे यहाँ पर। जैसे कैश में 10,000 रुपये का अपन ने प्लांट परचेज किया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लांट। यह आपकी एंट्री होगी प्लांट टू कैश, यानी कि आपने फिक्स एसेट्स परचेज की, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यह एंट्री यहाँ पर हो गई। लेकिन ये एंट्री कैसे हुई, क्योंकि अपन ने अभी फिक्स एसेट्स ऑन किया था। अगर अपन फिक्स एसेट्स ऑन नहीं करते F12 में जाके, तो आपकी एंट्री नहीं होती। यहाँ पर कैसे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर फिर वो आइटम्स के रूप में बताता आपको, हो तो जाती, फिर आपको आइटम बनाना पड़ता, प्लांट को आइटम बनाना पड़ता, स्टॉक आइटम बनाना पड़ता। लेकिन आप तो प्लांट को फिक्स एसेट्स मान रहे हो, तो फिक्स एसेट्स की एंट्री करना सीख रहे हैं अपन। तो फिक्स एसेट्स की एंट्री यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होती, यहाँ पर आपको फिक्स एसेट्स ऑन करना पड़ता है। पहले F12 में जाकर डबल बार F12 प्रेस करो, फिर सेकंड नंबर पे फिक्स एसेट्स अलाउ करो उसको, और फिर यहाँ पर आके एंट्री करो। तो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब इसको डायरेक्ट करना है, यानी सीधे रास्ते से करना, अपन को घूम फिर के नहीं जाना, ज़्यादा याद नहीं रखना। तो अपन किस में एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर में। अब पेमेंट वाउचर में क्यों करेंगे एंट्री, जैसे यहाँ पर F5 दे रखा है पेमेंट, तो इसको F5 प्रेस कर लिया मैंने,
तो पेमेंट वाउचर खुल के आ रहा है। अब पेमेंट वाउचर में क्यों करेंगे बताइए? पेमेंट वाउचर में इसलिए करेंगे अपन एंट्री क्योंकि अपन जैसे प्लांट परचेज किया अपन ने, तो अपन ने कुछ कैश दिया ना, कैश दे के आया ना अपन, कैश गया अपन से, यानी कि अपन ने पेमेंट किया है, तो एज ए पेमेंट हो गई वो। यानी कि आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया तो आपके पास से क्या गया? कैश गया ना, तो क्रेडिट होगा ना कैश। और पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर आपका हमेशा कैश वाउचर होते हैं, इनमें कैश वाली ही एंट्री होती है, अनदर एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पर DRCR नहीं आ रहा, तो अपन टाइप करेंगे क्या? F11। यहाँ पर 1 मिनट, बैक, F12 प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर DRCR ऑन हो रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है ये देखिए, यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर। इसको यस करना है अपन को, तो इसको यस करेंगे अपन, और यहाँ पर कंट्रोल है, तो यहाँ पर एक बार बैक लेंगे अपन और अकाउंटिंग में खुलेंगे, और यहाँ पर अपन डायरेक्ट एंट्री करते हैं। 1 मिनट अपन एंट्री करते हैं। अकाउंट क्या होगा? कैश में, यानी कि अपन कैश में परचेज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या परचेज कर रहे हैं? प्लांट। तो यहाँ पर प्लांट कितने का परचेज कर रहे हैं? जैसे मान लो 20,000 रुपये का प्लांट परचेज कर रहे हैं अपन, वहाँ पर 10,000 का किया था, यहाँ पर 20,000 का प्लांट परचेज कर रहे हैं, और एंट्री को क्या कर देंगे? यस कर देंगे। तो अपन ने जैसे ही यस किया तो अपन बैक लेंगे एक बार एस्केप से, तो अपन ने एस्केप से जैसे ही बैक लिया तो अपन चेक करेंगे कि अपन ने दो एंट्री की थी, उधार की एंट्री 2 कर दी और कैश की एंट्री 2 कर दी। तो फिक्स एसेट्स में दिखा रही है, नहीं दिखा रही है? अगर फिक्स एसेट्स में नहीं दिखाती है, क्लोजिंग स्टॉक में दिखाती है, तो आपकी एंट्री गलत है, आपने इसको आइटम मान लिया। लेकिन अपन इसको बैलेंस शीट खोल ली, और यहाँ पर देखिए फिक्स एसेट्स कितना दिखा रहा है? 1 लाख रुपए दिखा रहा है। अब कैसे दिखा रहा है और क्या क्या दिखा रहा है वो चेक करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो फर्नीचर आपका दिखा रहा है 70,000 रुपये, 70,000 रुपये दिखा रहा है। तो इसको खोलेंगे तो देखिए आपकी दोनों एंट्रियाँ सही है। आपने परचेज में किया वो भी सही है, और जनरल में किया वो भी सही है। कैसे सही है? कि राम से जो आपने 20,000 रुपये का किया था परचेज, वो भी आपका फिक्स एसेट्स में दिखा रहा है, और जनरल में जो आपने 50,000 रुपये से परचेज किया था वो भी आपको किस में दिखा रहा है? फिक्स एसेट्स के अंदर दिखा रहा है। यानी कि मैंने तो यहाँ पर डबल 12 एंट्री आपको समझाने के लिए की है, लेकिन आप या तो जनरल में करना है या उसको करना है परचेज वाउचर में फिक्स एसेट्स ऑन करके। आपको वो नहीं करना, डबल एंट्री नहीं करनी कि आपको जनरल में भी करना है परचेज में भी करना है, वो गलत हो जाएगा, वो डबल एंट्री हो जाएगी एक ही चीज़ की। आपको सिर्फ सिंगल एंट्री करनी है, या तो करना है किसमें? जनरल वाउचर में या परचेज वाउचर में। अगर आपका फिक्स एसेट्स क्रेडिट में खरीदते हो, उधार खरीदते हो, तो अगर कैश में खरीदते हो तो क्या होगा? या तो पेमेंट में कर लो या फिर परचेज वाउचर में कर लो। उसको भी चेक करते हैं। अब ये देखिए प्लांट, अब प्लांट का आपने एक तो किया परचेज वाउचर में और एक किया पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में तो आपने 20,000 से एंट्री की, और परचेज वाउचर में आपने 10,000 से एंट्री की, लेकिन आपका बैलेंस सेम जगह दिखा रहा है, मतलब फिक्स एसेट्स के अंदर दिखा रहा है डेबिट साइड में। मतलब आपकी दोनों एंट्रियाँ सही है। सही कैसे? क्योंकि आप पेमेंट में करोगे तो भी सही होगी, कैश में परचेज किया हो तो। अगर उधार में परचेज करते हो तो ये ध्यान रखना कि आपकी एंट्री या तो जनरल में होगी या परचेज में होगी, पेमेंट में नहीं होगी उधार की एंट्री, और कैश की एंट्री जनरल में नहीं होगी। कैश की एंट्री होगी किसमें? पेमेंट वाउचर में या परचेज वाउचर में, अगर आप फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना। तो अपन इसके बटन दबाएंगे, और यहाँ पर जैसे पहले की एंट्रियाँ भी हो रखी है उसके बारे में बता रखा है। तो P&L खोलेंगे। P&L भी आप चेक कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। तो आपको यहाँ पर नेट लॉस हो रहा है 1,20,000 रुपये का। कैसे हो रहा है? जैसे परचेज में दिखा रहा है आपका 1,20,000 रुपये, और उधर दिखा रहा है क्लोजिंग लॉस, क्योंकि उधर कुछ है ही नहीं अपने क्रेडिट साइड में, और डायरेक्ट वो लॉस ट्रांसफर हो गया इधर। ये ऊपर वाला ट्रेडिंग और नीचे वाला P&L है, तो ये लॉस डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर हो गया? इधर, और इधर जाके डायरेक्ट नेट लॉस आ रहा है अपना।
जो ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गया आपका। तो दोस्तों आज अपन ने सीखा कि फिक्स एसेट की एंट्री कैसे करते हैं, परचेज करने की एंट्री उधार में और कैश में। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ कि अगर अपन कैश में परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स, ओनली फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट परचेज में वो कैश में अगर खरीदते हैं तो वो होगी या तो आपकी पेमेंट वाउचर में या होगी परचेज वाउचर में। F12 प्रेस करके आपको क्या ऑन करना पड़ेगा, फिक्स एसेट्स ऑन करना पड़ेगा। और अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो, उधार परचेज करते हो फिक्स एसेट्स, तो वो होगी आपकी या तो जनरल वाउचर में सीधा करना चाहो तो, और या फिर F12 में जाके डबल बार F12 प्रेस करके आप उसको फिक्स एसेट्स को अलाउ करके और उसको एंट्री कर सकते हो परचेज वाउचर के अंदर। तो दोस्तों आज अपन ने सीखा कि परचेज की फिक्स एसेट्स परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।